और गाय का बखान तो आपने कई बार सुना होगा। गाय से मिलने वाले दूध, दही और मक्खन के फायदे भी सुने होंगे, लेकिन क्या कभी गोबर के गुणों के बारे में सुना है? गोबर से क्या फायदे होते हैं? कैसे गोबर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है? कैसे पर्यावरण को बचा सकता है? लोगों को रोजगार दे सकता है? नहीं सुना ना? तो आज सुन लीजिए, साथ ही देख लीजिए। गोबर बड़े काम की चीज है। देश की राजधानी दिल्ली से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है मुखमेलपुर गांव, जो अपने अनोखे प्रोडक्शन के लिए चर्चाओं में है। जरा इस गांव की गौशाला से निकले गोबर प्लांट की ये तस्वीरें देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारी दिल्ली के मुखमेलपुर गांव में और यहाँ पर एक व्यक्ति गाय के गोबर से क्या क्या चीज़ें बनाता है मैं आपको एक बार इधर दिखाना चाहता हूँ। आप आइए आपको एक बार ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर बनाई जाती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने किस तरीके से काम चल रहा है। और साथ ही मैं आपको ये चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या क्या तैयार किया जा रहा है। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर गोबर से बनी हुई तमाम जो लकड़ियाँ हैं, यहाँ पर केचुआ खाद का भी यहाँ पर जो है काम चालू कर दिया गया है, उसको भी तैयार किया जा रहा है। और गौ पौधा भी यहाँ पर तैयार किया जाता है। धोने के लिए टिक्कियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, टिक्की यहाँ पर जो है बनाई जा रही हैं। और साथ ही आपको बता दें, जब कोरोना काल चला था तो ऑक्सीजन की काफ़ी कमी नज़र आई थी। तो ये जो टिक्कियाँ हैं, जब ये इन टिक्कियों को जलाया जाता है तो इनमें यदि देसी गाय का घी इसके ऊपर डाल दिया जाए तो काफ़ी ये ऑक्सीजन पैदा करता है। और साथ ही आप ये देख सकते हैं जो गूगल हम इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पर रखी हुई है, ये धूप बत्ती है। इसको अगरबत्ती, धूप बत्ती, खुशबू के लिए ऐसे अगर यदि हम अपने घर में जलाएं तो इससे खुशबू के साथ साथ में जो ऑक्सीजन है उसका भी यहाँ पर बढ़ावा हो रहा है। वहीं जब हम हवन करते हैं तो हवन में ये इस तरह की जो लकड़ियाँ हैं इनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इस लकड़ी को आपको बता दें, ये समिधा बोला जाता है, हवन समिधा, गो हवन समिधा इसको बोला जाता है। ये गोबर से बने हुए जो आप देख रहे हैं गत्ता, ये गत्ता है। ये गत्ता ही नहीं बल्कि दावा है फैक्ट्री मालिक का कि इससे पेपर भी बनाया जा सकता है। और ये अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली वो लकड़ी हैं जिनको ये बनाना और बेचना शुरू किया है, क्योंकि अब जब लगातार वृक्ष कट रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए और लकड़ियां कम पड़ रही हैं तो इस तरह की चीज़ें बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और किस तरह इन लकड़ियों को बनाया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। गांव के एकदम बाहर बनाए गए इस गोबर प्लांट में गोबर से बना हर तरह का सामान है। ये ईंट है जो गोबर से बनाई गई है। ये रहा गत्ता। ये गौकाष्ठ है जिसका इस्तेमाल अंतिम संस्कार में किया जाता है या फिर हवन में। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का भी यहाँ निर्माण होता है। घर को सुगंधित करने वाली धूप बत्ती, अगरबत्ती और दिए भी यहाँ बनाए जाते हैं। खास बात ये सब गोबर से ही बनाए जाते हैं। टोटल हमारे 7 से 8 प्रोडक्ट हैं और जो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेंगे। गोकास्ट के बाद हमारा केचुआ खाद है जो सेम गाय के गोबर से बनता है। धुनी टिक्की है जिसमें हम सामग्री रख के उसके ऊपर धुनी दे सकते हैं। धुनी कप है जिसमें गूगल रखा जाता है। और अलग अलग प्रकार के 4 वैरायटीज़ हैं जो हम धुनी कप में लॉन्च कर रहे हैं। हम ईंटों की तैयारी कर रहे हैं, R&D चल रही है उसके ऊपर। ये ईंटें फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। और जब हम इसके थ्रू अगर जो कोई कमरा बनाएंगे तो बाहर के टेम्परेचर में और इस ईंटों के अंदर जो टेम्परेचर होगा मकान का वो करीब 4 से 5 डिग्री का डिफरेंस होगा उसमें। और अभी हम डिस्टेम्पर भी बना रहे हैं, उसके ऊपर भी R&D चल रही है हमारी। इस गोबर प्लांट पर केचुआ खाद भी तैयार की जा रही है। साथ ही गोधुनी टिक्की, गोधुनी कप और गौ पौध भी तैयार हो रही है, जो प्रकृति के लिए बेहद लाभकारी है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि जल्द ही गोबर से पेपर बनाने का प्लान भी तैयार है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, पेड़ पौधों की कटाई को रोका जा सके। संस्कार करते हैं अपने शमशान घाट में, उसको रिप्लेस करने के लिए जहाँ पे वो लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, इसमें हम नॉर्मली जब संस्कार करते हैं तो 300 किलो तक लकड़ी यूज़ करते हैं। उस 300 किलो लकड़ी को बचाने के लिए अगर हम इस गोकास्ट को यूज़ करें तो करीब 15 साल पुराने हम 2 वृक्षों को बचा सकते हैं।
इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपने जो वृक्ष कट रहे हैं सिर्फ चिता जलाने के लिए, संस्कार करने के लिए, वे कटने थोड़े से कम हो, जिससे हमारे जो प्रदूषण है वो कम हो, वातावरण शुद्ध हो और जो वृक्ष है उनकी मात्रा और ज़्यादा बढ़े। गोकास्ट को तैयार करने की इस विधि पर गौर करिए। गोबर को इस मशीन में डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है और इसके बाद मशीन के इस हिस्से से लकड़ी नुमा आकार में गोकास्ट बाहर आती है। फिर इसे सुखाकर अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली कृत्रिम लकड़ी तैयार, जो प्रदूषण को भी रोकने में बेहद हद तक कारगर है। गाय के गोबर से गोकास्ट कैसे बनाया जाता है, जो अंतिम संस्कार में लकड़ियों की जगह इस्तेमाल किया जाता है, मैं एक बार आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एक मशीन है और यहाँ मशीन के पास में बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ है जो कि गाय का है, और इस गोबर को फिर इस मशीन के अंदर डाला जाता है और डालने के बाद में आप देख सकते हैं इसके अंदर मिक्सचर ये होता है। मिक्स होने के बाद में यहाँ से गोबर के लकड़ियाँ गोकास्ट बनकर तैयार होकर निकलती हैं और ये बाहर सुखाई जाती हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहना है सर, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है? सर इसको थोड़ा भिगो के गिला करके इसको जब मशीन में डालते हैं और हमें बड़ी खुशी है, बहुत बढ़िया हमने काम, हमारे जो भाई साहब ने बहुत बढ़िया काम खोला है। इससे प्रकृति जो हमारी है, पेड़ पौधे बच रहे हैं और हमें यहाँ पास में काम मिल गया। ये गोबर प्लांट जहां लोगों को रोजगार तो दे ही रहा है, साथ ही महंगाई को भी कम करने में सहायक है। इसके अलावा इस गोबर प्लांट ने गौ के महत्व को बढ़ा दिया है। अब दूध नहीं देने वाले गौवंशों को मारने या फिर आवारा छोड़ने के बजाय उसके मूत्र और गोबर से भी रोजगार पैदा किया जा सकता है। जो सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए गाय को पालते हैं, गाय बहुत ही जीव नहीं कह सकते, उसको हम माँ मानते हैं अपने वेदों में। तो मैं चाहूँगा, मैं उनको निवेदन करूँगा कि वो बेशक दूध देना बंद कर दें, तो उसका गौमूत्र, उसका गोबर, ये सभी बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। और जब तक वो मरती नहीं है, वो तब तक अपने लायक खर्चा अपना निकाल सकती है, अगर जो हम उसके उत्पाद बनाना शुरू करें। तो मैं उन सभी गौपालकों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि वो उनको ऐसे ही बेचारा या लाचार बना के ना छोड़ें, मरते दम तक वो अपने खर्चा अपने आप निकाल सकते हैं। गोबर के इस कारोबार ने लोगों के सामने रोजगार का नया विकल्प खोल दिया है। साथ ही पर्यावरण और गौवंश की सुरक्षा के लिहाज से भी ये रोजगार बेहतर विकल्प बन गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर गोकास्ट इस मशीन में से मिक्सचर होकर ऐसे निकल रहा है जैसे लकड़ियाँ तैयार बिल्कुल हो गई हों, और इसको काफ़ी अंतिम संस्कार में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इनको यहाँ से निकालने के बाद मशीन से यहाँ सुखा दिया जाता है और सुखाने के बाद फिर इसको बेचा जाता है। ये अंतिम संस्कार में करीब 300 किलो इस तरह गोकास्ट इस्तेमाल में होते हैं और जब जाके एक अंतिम संस्कार होता है। लेकिन अगर किसी के पास में ये एक साथ 300 किलो नहीं खरीद पाते हैं तो वो लकड़ियों के साथ में भी इसको लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।